नमस्कार मित्रों, ई गैरसैंण यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और समसामयिक विषयों पर चर्चा के विषय या इनके बारे में बातें पहुंचाई जाती हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, जिस प्रकार घटनाक्रम लगातार पिछले 2 दिन में हुए हैं, पहला घटनाक्रम यह था कि राजनीतिक हलकों में भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हारे हैं उनके बारे में सोशल मीडिया में कारण ढूंढे जा रहे थे और तथा कथित प्रगतिशीलवादी वामपंथी या जो इतिहासकार रहे और राजनीतिक शास्त्री रहे हों, उनकी चर्चाएं हमें सुनने को मिलती रहती हैं, मिलती रहेंगी, मिलती रही हैं। लेकिन वास्तविकता के बारे में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस जीती थी, जहां विशेषकर उत्तराखंड में बद्रीनाथ और मैंगलोर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने किस प्रकार से जीत दर्ज की थी, इस पर तो वे वामपंथी तथा कथित प्रगतिशीलवादी जिहादी सोच के राजनीति शास्त्र के ज्ञाता कुछ भी नहीं बोल रहे थे। उनको इस पर भी बोलना चाहिए था, लेकिन हम आपको बताएंगे इस विषय पर। लेकिन विषय तब रुकता है, बीच में रंग में भंग तब पड़ गया जब डोनाल्ड ट्रंप साहब के दाहिने कान में किसी शूटर ने गोली मारी और यह भी बताया जा रहा है कि इसके पीछे जिहादी और वामपंथी तत्व काम कर रहे थे। अमेरिका में जांच चल रही है, FBI कर रही है, उनके देश का अपना विषय है, लेकिन जो खुलकर बात सामने आ रही है वो यही आ रही है, इसके पीछे वामपंथी और जिहादी हैं और साथ साथ अनेकानेक राजनीतिक कारण है। विषय वस्तु पर मैंने आपको बताया कि हम क्या क्या बताने जा रहे हैं। आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को दोबारा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। और साथ साथ यह न भूलें कि यह विषय जो आप तक पहुंचाया जा रहा है, यह आने वाले समय में गंभीर परिणाम भारत में भी लाने वाला है, क्योंकि जो खुशियां मना रहे हैं कई लोग वो एक क्षणिक है। मेरा नाम मदन मोहन ढोंडियाल है और इस विषय पर विशेषकर अमेरिका का घटनाक्रम और उत्तराखंड या दूसरे राज्यों में कांग्रेसी कैंडिडेट जो उपचुनाव विधानसभा के हुए हैं उनमें जीतना, इस पर मैं बताऊंगा। और साथ साथ अनंत अंबानी की शादी और यह जो जापान में हुआ था 8 जुलाई 2022 को घटनाक्रम, उस पर भी मैं आपको काफ़ी कुछ बताने का प्रयास करूंगा। क्यों यह तार जुड़ रहे हैं वामपंथ से, जिहाद से, क्या दुनिया को खतरे में डालना है या समाज को खतरे में डालना है, दहशत के नाम पर यहाँ पर तानाशाही थोपनी है जनता के साथ, जनता के ऊपर, या जनता को जो जी रही है उसका जीना दूभर करना है। बद्रीनाथ और मैंगलोर विधानसभा चुनाव में क्या होता है कि उपचुनाव में जो उपचुनाव विधानसभा के हुए थे, कांग्रेस ने बताया जाता है कि जो मीडिया उत्तराखंड की बता रही, भाई इन्होंने इतिहास रच दिया है, बद्रीनाथ सीट को बरकरार रखा और बसपा से मैंगलोर की सीट उन्होंने छीन ली, बसपा को मिट्टी में मिला दिया। इसमें 14 बार जो भी सत्ता पक्ष जो भी रही हो, कांग्रेस बीजेपी जो भी रही हो, उन्होंने चुनाव जीते हैं, मतलब सत्ता में रहते हुए। लेकिन इस बार जो है कुछ उपचुनाव में गड़बड़ का जो है वर्णन कर रहे थे कि इसमें बीजेपी के हार के कारण क्या क्या है, क्या क्या गलतियां बीजेपी कर रही थी। तो लेकिन कौन कौन से हथकंडे कांग्रेस ने अपनाए थे मैंगलोर में और बद्रीनाथ में, उसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा था। जो भी रहा, उपचुनाव में सत्ता में जो रहे सब जीते, पर लेकिन बीजेपी नहीं जीत पाई। और बीजेपी की हार के क्या कारण है, तथा कथित वामपंथी लगा लो, प्रगतिशीलवादी लगा लो,
या जो भी जिहादी सोच के राजनीति शास्त्र के विद्वान हैं उनकी डिबेट हम सुन रहे थे घुमा फिरा के। उद्देश्य क्या है सब समझ में आ रहा था। फिर भी कांग्रेस यहाँ 2022 के आम चुनाव के मुकाबले ज़्यादा मार्जिन से जीतने में कामयाब रही है, इस पर चर्चा आज भी चल रही थी। पर लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने काम बिगाड़ दिया, नहीं तो बहुत कुछ राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है। और नज़रें आगे स्थानीय चुनाव पर टिकी हुई हैं, क्योंकि 2 लाख जिहादी उत्तराखंड में घूम रहे हैं। यह पैसा यहाँ के नेताओं तक, यहाँ के खर्चे के लिए पहुँचाने के लिए देवबंद और गजवा हिंद के जो सिपाही हैं वो बड़ी मदद कर रहे हैं। शायद आपको पता नहीं है, उत्तराखंड की जनता बहुत सीधी है, बहुत जल्दी बात में आ जाती है, पर लेकिन ज़मीनी सच समझने में उनको समय लगता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ उनको ज़मीनी सच बताया जाए और वे समझें कि वास्तविकता क्या है। अब क्या होता है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कल फायरिंग हुई। उनके दाएं कान में गोली लगी, बच गए, लेकिन वे ठीक ठाक है। यह दुख भारत के वामपंथियों को भी है। बताया जा रहा है कि उन्हें अस्पताल में छुट्टी भी दी जा चुकी है। और इससे क्या होता है कि रंग में भंग पड़ गया। विशेषकर उत्तराखंड के जो ढोल दमों के साथ नाच रहे थे, झंडा लेके घूम रहे थे, वामपंथी और जिहादियों ने, जैसे भारत में है ना, उसी तरह से मोदी जी को टारगेट बना के बैठे हैं, उसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिका में टारगेट है। अब डोनाल्ड ट्रंप का बचना निश्चित है कि वो अगले राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। और इसके बाद क्या होगा, खिचड़ी बनेगी वामपंथी और जिहादी सोच के लोगों की, चाहे वो भारत में हो, चाहे विदेश में हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो। तथा कथित प्रगतिशीलवादी मुफ्त के लच्छेदार भाषण देने वाले अब नहीं टिक पाएंगे, पाकिस्तान में हो या अरब देशों में। चलो अमेरिका की पॉलिसी है, उनकी अपनी पॉलिसी होती है, उसी हिसाब से मान के नेता भी चलते हैं। अब क्या है कि ये मैंने एक वीडियो में बताया था कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं। अमेरिका एक जुम्मे का जुम्मा लेता है, उसके बाद डाइवोर्स कर देता है, तो उसकी आदत है। हम उसके बारे में विस्तार से बता चुके हैं, आगे भी बताएंगे। अमेरिका छोड़ो, पर इंडिविजुअल की बात हो रही है कि जब डोनाल्ड ट्रंप के कान में गोली लगती है तो घोर जिहाद विरोधी, घोर वामपंथ विरोधी जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन पर गोली लगना, यह गोली खुद वामपंथ और जिहाद पर लगी है। हम ये मान के चलते हैं, क्योंकि ये चर्चाएं अमेरिका में हो रही है। अब जो 20 वर्षीय युवा था जिसने गोली चलाई और 400 मीटर की दूरी पर था, फीट की दूरी, 400 फीट की दूरी पर था, इमारत की छत से फायरिंग की और AR-15 राइफल, जैसे AK-47 होती है बाद में, वहाँ AR-15 राइफल से 8 राउंड गोलियां मारी। और पहले राउंड में 3 और दूसरे राउंड में 5 गोलियां चलाई बताते हैं। पुलिस ने कहा संदिग्ध शूटर हमने शूट कर दिया है, उसकी उम्र 20 साल की है। ये जो खबर अमेरिका से आई थी कल 4 बजे के बाद, 4:30 बजे कांड हुआ था, उसके बाद आई, तो ये सारा वहाँ पर चल रहा है। और इस विषय को भारत से भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि भारत में भी कुछ आंदोलनकारी, आंदोलनजीवी ये हरकतें कर चुके हैं। पंजाब में कर चुके हैं, भारत के प्रधानमंत्री को उन्होंने घेरा, पाकिस्तान का बॉर्डर 25 किलोमीटर था, कुछ भी हो सकता था। यही नहीं, पटना में जो बम फटे उनकी सभा के बाद, ये भी सब सामने। तो भारत की जो सुरक्षा को चौकन्ना होना पड़ेगा, सुरक्षा, विशेषकर नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा पर। और क्योंकि इससे पहले कोर्ट का जिन्होंने स्थापना की थी जापान के एक सुप्रीमो थे, 8 जुलाई 2022 की बात है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री और जापानी
प्रतिनिधि सभा के सेवारत सदस्य शिंजो आबे की नारा प्रांत में यामातो सैदजी स्टेशन के बाहर एक राजनीतिक कार्यक्रम में जब बोल रहे थे तो उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आवे लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी मतलब LDP बोलते वहाँ पे के उम्मीदवार थे के लिए अभियान भाषण दे रहे थे जब उन्हें 41 वर्षीय टेट्सुया यामागामी ने एक तात्कालिक बंदूक से गोली मार दी थी और इसके पीछे भी कहानी बहुत घड़ी जा रही थी। मोटिवेशन किया गया था जो हत्यारा था ये सारा, लेकिन एक अच्छे नेता को, एक योग्य नेता को वहाँ पर उसकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार की हत्याएँ जो कनाडा की हुई थी अमेरिका में अनेक हत्याएँ हुई, राजनीतिक हत्याएँ। सिमिलरली भारत में भी यह स्थिति आई थी इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी, और इसके अलावा कई जो घटनाक्रम है, ललित नारायण मिश्र की जो हिस्ट्री है या जो भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, तो ये सारा इतिहास है राजनीतिक हत्याओं का। तो यह भी एक प्रकार का जो डोनाल्ड ट्रंप का हिसाब किताब है, मतलब उनकी जो हत्या का प्रयास उसी में शामिल है। और राहुल गांधी का अनंत अंबानी की शादी में न जाने का निर्णय भी सोशल मीडिया में तथा कथित बुद्धिजीवी, प्रगतिशीलवादी, वामपंथी, सैकड़ों प्रजाति के तत्व उछाल कर बोले थे, देखो कितना बेखौफ आदमी है, वो अंबानी परिवार की शादी में नहीं गया, लेकिन उनकी पार्टी के, उनके गठबंधन के काफ़ी लोग उस शादी में थे, उसमें उद्योगपति हैं, राजनीतिक हैं। अगर राहुल गांधी नहीं गए तो जाते भी कैसे भाई? वो हमेशा उनको बोलते थे उन्होंने देश खा लिया है। अब इनकी जो अनंत अंबानी की शादी में साधु सन्यासी वही भी गए थे जो राष्ट्रवादी हैं, कांग्रेसवादी साधु सन्यासी भी दिखाई दिए, धर्मगुरु दिखाई दिए, जिनका रोल की उत्तराखंड के चुनाव से अब मैं जोड़ूंगा किस प्रकार था, किस प्रकार से कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे थे और किस प्रकार वे हमेशा राहुल गांधी का बचाव करते रहे हैं। राहुल गांधी जो कि धारा 370 के खिलाफ है, उनकी पार्टी उसके खिलाफ है। उनका जो मैनिफेस्टो है वो बोलता है कि हम दोबारा इसको वापस लाएंगे, राम मंदिर कोई की जगह पर या राम मंदिर के खिलाफ थे वो, वहाँ पर निमंत्रण में भी नहीं गए। अब ये सारी हिंदुओं की भावना को ठेस पहुँचाने से क्या हुआ कि धर्मगुरुओं का भी थोड़ा उनकी तो बोलते हैं ना लोकप्रियता, उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। आप देख सकते हो सोशल मीडिया से, जहाँ उनके लाखों लोग फॉलोअर्स होते थे, उनके फॉलोअर्स में संख्या घटी है। वो समझ सकते हैं, खुद समझ सकते हैं। चलो, तो क्या होता है कि मुकेश अंबानी मुकेश अंबानी का लड़के जो परिवार के जो बच्चे की शादी में राहुल गांधी जी नहीं गए, इस पर काफ़ी चर्चा हो रही थी। इसमें इंडिया गठबंधन के शामिल होने वालों में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से, जिन्होंने नाक में दम कर रखी है, और मतलब हमारी नहीं, पश्चिम बंगाल की जनता की। उसके बाद लालू प्रसाद 4 से संबंधित रहा है, तेजस्वी यादव NEET से उनका नाम जोड़ा जा रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव, सबको पता है, मुलायम सिंह के सुपुत्र हैं और उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या किया, किस प्रकार से पालन पोषण किया जिहादी सोच का, ये सारी उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे के परिवार के उनके पुत्र जो कि एक कट्टर हिंदू छवि के थे, जिनका सम्मान था पूरे देश में। उद्धव ठाकरे सेकुलर प्रजाति के तत्वों के साथ
घुल मिल गए। आदित्य ठाकरे जिनका नाम कि जो बॉलीवुड से जोड़ा गया, जहाँ पर जो बॉलीवुड में जो कांड हुए थे हत्या इत्यादि के, नशे के, तो ये इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस राहुल गांधी का इस शादी में नहीं जाना यह दिखाना था कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मैं इसमें शादी में नहीं गया। और राजनीतिक कारण हो सकते हैं, एग्रीड, लेकिन उनकी पार्टी के, उनके गठबंधन के तो सारे लोग हैं। तो इसके पीछे जनता थोड़ा सा समझ रही है धीरे धीरे कि इसके पीछे भाई जो अगली के बच्चे की शादी है वो तो निमंत्रण देगा, हर आदमी को देगा, गधे को भी देगा, घोड़े को भी देगा, खच्चर को भी देगा, भेड़िए को भी देगा। जो जिसको जो क्वालिटी वाला चीज़ है सबको बुलाएगा वो, कहेगी जो ठीक है ओके बुला। हमारा ये मतलब उनका एक प्रकार से राष्ट्रीय स्तर का जो है उद्योगपति है। तो ये भी है कि मुकेश अंबानी राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी को निमंत्रण देने स्वयं नई दिल्ली में उनके घर पर 10 साल पहले भी गए थे। 10 सालों में यह पहला मौका था जब मुकेश अंबानी पहली बार राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी को अपने जो छोटे बेटे की शादी में निमंत्रण करने पहुंचे थे। ये देखिए बड़े लोगों की बात है, बड़ी बात है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता। लेकिन क्या होता है कि हम इस देश की जनता, इस देश के उद्योगपति हैं, राजनीतिज्ञ हैं, उनके बारे में जानकारी रखते हैं। हम ही नहीं, हमारे पनवाड़ी के साथ जो गपशप मारते हैं ना, वो भी विषय को ध्यान से सुनाता है और चाय की चुस्की लेता है। वहाँ पर भी जो है ये बातें चलती हैं। काफ़ी 2 पैक लगाने के बाद जो सोमरस पीते हैं उत्तराखंड में, उसके बाद तो बात ही और कुछ है। अगर 10 मिल गए तो रात भर डिबेट चलता रहता है। ये सारी चीज़ें तो पीने के बाद कुछ सच बातें भी फिल्टर होती रहती है। अब बताते हैं कि ये बातें क्या क्या फिल्टर हुई हैं, विशेषकर उत्तराखंड के हरिद्वार नहीं, मैंगलोर और बद्रीनाथ में चुनाव में बीजेपी के हार के कारण सब ढूंढ रहे थे, और यहाँ तक कि बीजेपी वाले भी ढूंढ रहे थे कि हार के क्या कारण है। भाई हार का कारण खुद उत्तराखंड की जनता सोचे। तुम्हारे घरों के अंदर, तुम्हारे आसपास 2 लाख जिहादी घूम रहे हैं, फेरी वाला, कबाड़ वाला, और वे यही काम करते हैं, घर घर में जा कर के बीजेपी के खिलाफ प्रचार करते हैं। हाथ में कलावा बांध करके, अपना नाम गणेश बता करके वो प्रचार करते हैं मोदी गंदा आदमी है, बीजेपी गंदी है। तो ये सारी चीज़ हो रही है और उनको पैसा कहाँ से आ रहा है। फेरी में एक कपड़ा ना बिके, उनकी तनख्वाह फिक्स्ड है। फिक्स्ड क्या है, उनको जॉर्ज सोरस का जो ग्रुप है ना, अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप, वो ठीक ठाक पैसा देता है। देवबंद में जो हवाला का पैसा आता है वो भी पैसा वहाँ लगा है। तो जब उनको ये पैसा लगेगा, और तो कांग्रेस तो जीतेगी ना। उन्होंने कांग्रेस का प्रचार किया है, राहुल गांधी बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि उत्तराखंड में, मैं नाम नहीं लूँगा, एक धर्मगुरु है जिसको कि खुलेआम जाना पहचाना धर्मगुरु है, सरेआम राजनीति की विशेष राजनीति पार्टी कांग्रेस का प्रचार कर रहा था। हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने वाले राहुल गांधी, जो कि हत्यारा और या हिंसक इत्यादि शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, उनके बचाव करने वाला भी वो धर्मगुरु भी प्रचार कर रहा था। कहाँ, बद्रीनाथ में, और उत्तराखंड में घूम घूम करके इलाके में प्रचार कर रहा है, और उसकी बात को हाईलाइट कर रहे हैं सोशल मीडिया में कांग्रेसी। अगर उत्तराखंड के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो ध्यान से सुनिएगा। डोनाल्ड ट्रंप के कान में गोली लगी है, बच गया। वहाँ पर भी वही कांड है कि जो बाइडेन है वामपंथी है, वो अंदर से पूरा वामपंथी है, पर लेकिन सिस्टम उसको चला रहा, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपना खेल खेल लेता है। अब यहाँ बता रहे भारत में कि कमला हैरिस जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका की, उनका राहुल गांधी जी को टेलीफोन आया था। बाद में पता चला कि ये सारा फेक है। तो जो सोशल मीडिया में बैठे हुए हैं, जो सोशल मीडिया चला रहे हैं,
समाचार दे रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आप तक, उसमें फेक न्यूज़ ज़्यादा है। उसको पढ़िए। ये राजनीतिक चहल पहल चल रही है, पैसा आ रहा है, जॉर्ज सोरोस जो की सरकारें गिराता है बनाता है। भारत की इकोनॉमी जो एकदम 5वें नंबर पहुंची है, अर्थव्यवस्था, वो उसको चुभ रही है, उसकी दुकान बंद हो रही है, यूरोप दुखी है। भारत के प्रधानमंत्री रूस क्यों गए, दुखी है। चीन बहुत दुखी है। तो पैसा लगाना पड़ेगा भाई साहब। पाकिस्तान ने एकदम कश्मीर में क्यों इतने अटैक कर दिए, 5 लाशें तो जो है शहीदों की जो 500 जो शहीदों के तिरंगे में लपेट करके उत्तराखंड पहुंचे थे, वो कैसे पहुंचे थे? क्योंकि पश्चिमी देश अमेरिका, चीन, इनकी मदद से, पाकिस्तान की मदद से, क्यों वो तो भिखारी है ही, हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो उनके द्वारा अब यहाँ पर जो हथियार हैं उनके वहाँ पकड़े जा रहे हैं, अमेरिका के, चाइना के। न तुम्हें चाइना चाहता, ना अमेरिका चाहता, ना पश्चिमी देश चाहता है तुम्हारी उन्नति हो। क्योंकि तुम अगर इसी स्पीड में चलते रहे ना तो 2-4 साल में सबको बराबर कर दोगे, नंबर 1 पा जाओगे। यह सबसे तकरीबन, और गलतियां बीजेपी कर रही है। क्या कर रही केंद्र में कि जो रक्षा बजट है ना उसको बढ़ा देना चाहिए, बहुत तेज़ी से बढ़ाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं कि बीजेपी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास फेल हो गया भाई। हिंदू का साथ, हिंदू का विकास और हिंदू का विश्वास तुमको सत्ता तक लाया और लाएगा। आप अपनी सोच को बदली कर दो और कितना भी खिलाओ, घी के टिन में डाल के निकालो, इनको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये तुम्हारे खिलाफ जिहाद करेंगे, ये तुम्हारे खिलाफ आएंगे वामपंथी और जिहादी। याद रहे, जहाँ वामपंथ है वहाँ जिहाद नहीं है। जैसे चीन है, वहाँ वामपंथ है, वहाँ कोई जिहादी मुँह नहीं खोलता है, उसका मुँह बंद कर देते हैं। उसी तरह से नॉर्थ कोरिया में, जहाँ इस प्रकार के डिक्टेटर हों या वामपंथ हों, वहाँ इस्लाम नहीं चलता भाई। और जहाँ इस्लाम है वहाँ वामपंथ नहीं चलता है। सऊदी अरब में सरकलम, यही में ऐसे लोगों का सरकलम, कोई जगह नहीं उनके लिए। तो ये सब चलता है सिर्फ जो है भारत में, जहाँ जिहादी भी और वामपंथी भी हैं और भारत की जड़ों पर लगे हुए हैं, इसको खोखला करने में लगे हुए हैं। और इस पर जो बैठे हुए हैं, हर शाख पे उल्लू बैठा है, एक शायर का। तो वैसा मत करो कि जो है तुम्हारी जो है ना जड़ों को कोई खोखला कर ले। यही तो है ना, बेंगलोर में 400 वोट से बीजेपी का कैंडिडेट हारा, क्योंकि वहाँ का हिंदू वोट देने बाहर नहीं निकला, सोया रहा गर्मी में एसी के अंदर। अगर वे बाहर निकलते तो ये इनका ये बुरे दिन देखने को नहीं मिलते। दूसरी बात, जो बद्रीनाथ में किस प्रकार से भंडारी जी हारे, पिछली भूमिका देखो। मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो मंथन बीजेपी कर रही खुद आपस में। लेकिन जो वर्तमान में जो चले, बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की समझाने की लोगों को, लेकिन नहीं। एक धर्म गुरु ने वहाँ पूरा खेल बिगाड़ दिया भारतीय जनता पार्टी का। एक दूसरी बात, वहाँ जो पैसा गया था हवाला का, वो बीजेपी को पता नहीं चला, और इवन जो तंत्र है उनको भी पता नहीं चला। क्योंकि उत्तराखंड में कबाड़ वाला, सुन लो, कबाड़ वाला, फेरी वाला, दुकान वाला हर टाउन में पहुंच चुका है। और ये गजवा हिंद के सिपाही हैं, इनको कोई मतलब नहीं, इनको ठीक ठाक पैसा मिलता है। बाल काटने वाला, ईंट काटने वाला, इनके माध्यम से वहाँ पैसा पहुँच रहा है। जितने छोटे भैया कंगले हैं उनकी कोठियाँ हैं। उनकी कोठियाँ इतनी जल्दी कैसे बन गई, इस पर भी देखिए। और कौन कौन, इवन भारतीय जनता पार्टी का
सदस्य है जिहादियों को मकान किराए पे दे रहा है। पहले बीजेपी इस पर मंथन करे ना। कांग्रेस की जीत का कारण हमने साफ बता दिया। इसमें जो 2 लाख कबाड़ वाले और फेरी वाले घूम रहे हैं, वे सिर्फ कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं उत्तराखंड में। इनको बंद करें। और इससे क्या हो रहा है, हमें ये मतलब नहीं कि कांग्रेस जीते या बीजेपी जीते। सनातन धर्म की जड़ें खोखली हो रही हैं। नकली हिंदू ब्रेन वॉश कर रहे हैं जनता का, सीधी सादी जनता का, गांव-गांव में जा कर के उनको बाहर से पैसा फंडेड किया जा रहा है। जॉर्ज सोरोस हो, चाहे गजवा हिंद की सोच के जो ऑर्गेनाइजेशन हो, बगल में नीचे देवबंद बैठा हुआ है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। डेमोग्राफी बदली करने का मुख्य उद्देश्य है। उत्तराखंड को केरला बनाने का उद्देश्य है। वामपंथ को इससे कोई फर्क पड़ना नहीं है। कोई सिर्फ अपने पेट के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में, देश के बारे में वे नहीं सोचते। और जिहादियों को तो ये चाहिए। उसके बाद क्या होगा, जब जिहाद उत्तराखंड को कवर कर लेगा, फिर चीन घुसेगा, वामपंथ तब काम करेगा। वामपंथ लंबी सोच पे चलता है। तो ये लगा लो कि तुम्हारे जो है ना 4 धाम यात्रा हिंदुओं की, वो भी हाथ से निकल जाएगी या पथराव होंगे। या तो जब जिहादी बढ़ जाएंगे तो पथराव होंगे। तो इसकी कोई प्रिकॉशन लिया नहीं लिया। अगर इसका प्रिकॉशन आप अभी लेते हो तो शायद उत्तराखंड वेंटिलेटर से निकल जाएगा। ऐसे आजकल उत्तराखंड वेंटिलेटर पर चल रहा है। ये कारण थे उत्तराखंड में कांग्रेस की जीत के। कांग्रेस को जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई और शुभकामनाएं। उन्हें कुर्सी चाहिए, उनको क्या लेना तुम्हारी समझ से। उन्हें जो मैनिफेस्टो उनका कि धारा 370 को हम वापस लाएंगे और जो अमेंडमेंट कर रखा उन्होंने सेकुलर का, तो वो जो हमारा संविधान है उसको एजिटिस करेंगे उन धाराओं को जो उन्होंने पहले उल्टे पुल्टे काम किए हैं। तो ये सारी चीज़ें हिंदू राष्ट्र के लिए हों या भारत की जड़ों के लिए हों, खतरनाक है। जातिवाद फैलाना, ये जातिवाद फैला जाता है इन्हीं तत्वों के द्वारा उत्तराखंड में या दूसरे राज्यों में। ये सब चल रहा है। तो जो फेरी वाला जो धंधा है, गांव-गांव में घूमने वाला धंधा है, इसको बंद करा दें। व्यापार जिहाद को बंद करा दें, लैंड जिहाद को बंद करा दें, भूमि जिहाद जो चल रहा है उत्तराखंड में। अब बाकी जो भारत के जो कानून हैं, बड़े बड़े जो कानून विद हैं, वे लगे हुए हैं। सुनील उपाध्याय जी रोज बाप को भाषण देते हैं। सामरिक विषयों पर आपको गौरव आर्य साहब बहुत अच्छी बातें बताते हैं। आपको जो है और भी जो है हमारे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे विद्वान लोग हैं, वो बताते हैं। अगर आपको उनकी बात भी समझ में नहीं आती है तो आपका भगवान ही मालिक है, क्योंकि हिंदू कुंभकर्णी नींद से अभी सिर्फ हिला है, आधी नींद में है। अब पूरी नींद ख़त्म होने वाली है, तब तक बहुत कुछ आपको ऐसा मिलेगा, आप हिल जाओगे। आप हमारे चैनल ई-ज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। साथ साथ यह ना भूलें कि जो राष्ट्रवाद की जड़ें हैं उनको जितना आप कमज़ोर करोगे उससे जो है आपका ही नुकसान है। फ़ायदा उनका है जो कि भारत भूमि में भूमि की तरह काम कर रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।